आदाब, केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा आदिल। इस वक्त के मुख्य समाचार। बसवा कल्याण उपचुनाव में शरणु सलगार ने दर्ज कराई अपनी ऐतिहासिक जीत। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने 6 जिला प्रभारी मंत्रियों को किया नियुक्त। बीदर जिला प्रभारी मंत्री अरविंद लंबावड़ी। मोहम्मद अयाज खान द्वारा ज़रूरतमंद लोगों में राशन किट वितरण किया गया। बीदर शहर में नगर पालिका द्वारा शहर के पुराने क्षेत्र को सैनिटाइज किया गया। छब्बीस शवों का सामूहिक अंतिम संस्कार। शवदाह गृह के सामने 10-12 एम्बुलेंस शव के साथ इंतजार में। वाहन टैक्स के भुगतान की समय सीमा बढ़ाई गई। 31 मई तक भरा जा सकता है टैक्स। अब समाचार विस्तार से। बसवा कल्याण उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार शरणु सलगार ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। सलगार ने अपने निकटतम प्रत्याशी कांग्रेस मल्लमा बी नारायण राव को 20,448 मतों से मात दी है। आज बिदर के बीवीबी कॉलेज में मतगणना सुबह शुरू की गई। मतगणना के पहले दौर से ही भाजपा उम्मीदवार लीड कर रहे थे। इस प्रकार सभी 28 राउंड में वो सबसे आगे रहे। भाजपा के शरणु सलगार ने कुल 70,556, कांग्रेस की मल्लमा बी नारायण राव ने 50,108, जेडीएस के यसरब अली ने 11,390 मत हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे। इसके अलावा भाजपा के बागी आज़ाद उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खुबा ने 9,390 और एमआईएम के उम्मीदवार अब्दुल रज़ाक चौधरी ने मात्र 2,165 वोट हासिल किए हैं। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने आज राज्य के 6 जिला प्रभारी मंत्रियों को नियुक्त किया है, जिसमें बिदर जिला प्रभारी मंत्री अरविंद लंबावड़ी, बेलगावी गोविंद कारजोल, बमगला कोट उमेश कट्टी, कोलार एनटीबी नागराज, कलबुर्गी मुर्गेश नूरानी और चिकमंगलूर एस अंगारा को नियुक्त किया गया है। नूर शिक्षण संस्था के अध्यक्ष और केपी न्यूज़ 24/7 के निर्देशक मोहम्मद अयाज खान ने कोरोना के इस मुश्किल दौर में एक बार फिर आगे बढ़कर ज़रूरतमंद और मेहनतकश लोगों के लिए अपनी ओर से मुफ्त राशन किट वितरण करने की तैयारी की है। वो हमेशा लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं। इसके अलावा वो हर साल रमज़ान के माह में ज़रूरतमंद लोगों को मुफ्त राशन की व्यवस्था करते हैं ताकि लोग रोज़ा रहकर इबादत कर सके। वो बिना किसी स्वार्थ के लोगों के कठिन समय में मदद के लिए आगे आते हैं। उनका मानना है कि देने वाला तो खुदा है, हम मात्र एक जरिया हैं। वो अपने इस प्रकार की सेवाओं को गुप्त रखते हैं। इस कारण वो कभी इस बात पर पत्रकारों या किसी को कोई बयान नहीं देते, लेकिन केपी चैनल के स्टाफ द्वारा इसरार करने पर न्यूज़ प्रसारण का मौका दिया है। बीदर शहर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए नगर पालिका द्वारा शहर के पुराने क्षेत्र की मेन रोड पर बीती रात को सैनिटाइज किया गया। जिले में हर दिन बढ़ते मामलों को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। इसके अलावा 14 दिनों के लॉकडाउन के दौरान सभी नियमों का पालन करवाने के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। शहर में बिना किसी कारण फिरने वालों पर सख्ती बरती जा रही है। इसके अलावा जुर्माना वसूल करने का सिलसिला जारी है। बेंगलुरु शहर के बाहरी क्षेत्र तावरकेरे के पास अस्थायी रूप से बनाए गए शमशान घाट में 26 शवों का सामूहिक रूप से अंतिम संस्कार किया गया। शहर के 18 शमशान घाटों में से 5 में बिजली से शवदाह की व्यवस्था नहीं है और इनकी मरम्मत करना भी जरूरी है। हर दिन शवदाह गृह में कम से कम 12 शव दहन किए जाते हैं। एक शव दहन करने में 2 घंटों का समय लगता है। इसलिए शवदाह गृह के सामने 10-12 एम्बुलेंस शव के साथ कतार में इंतजार करती रहती हैं। राज्य सरकार की ओर से शुक्रवार को जारी आदेश के तहत जुर्माने के बगैर वाहन टैक्स के भुगतान की समय सीमा 31 मई तक बढ़ा दी गई है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण कई वाहन मालिक वाहन कर का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। इसी कारण समय सीमा बढ़ाई गई है।
राज्य में 14 दिनों के लॉकडाउन के घोषणा के साथ साथ कुछ छूट भी दी गई है, जिसमें ज़रूरी वस्तुओं की दुकानों को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुली रख सकते हैं। लेकिन बेंगलुरु में इसका उल्लंघन करने का एक मामला सामने आया है। बेंगलुरु में पुलिस ने बाजारों में तय समय के बाद भी जमा भारी भीड़ को भगाने के लिए केआर मार्केट और यशवंतपुर के आरएमसी मार्केट में लाठियां भांजी और लोगों को दौड़ाया। कोरोना कर्फ्यू के नियमों के मुताबिक रोज़ आम लोगों को ज़रूरी सामान खरीदने के लिए सुबह 6 बजे से 10 बजे तक का समय तय किया गया है। केआर मार्केट और यशवंतपुर के आरएमसी यार्ड मार्केट में 10 बजने के बावजूद लोग खरीदारी कर रहे थे। पुलिस आधा घंटा पहले से लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को घर लौटने के लिए कह रही थी, लेकिन लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस ने बाजार का मुख्य द्वार बंद करवा दिया। जब लोग खरीदारी कर लौटने लगे तो गेट बंद देखकर परेशान हो गए। इसके बाद पुलिस ने बाहर निकलने वालों पर लाठियां बरसाईं और समय का पालन नहीं करने का सबक सिखाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि वो पार्टी के भीतर आंतरिक चुनावों के पक्षधर हैं और कार्यकर्ता ही ये तय करेंगे कि पार्टी का नेतृत्व किसे करना चाहिए। गांधी ने साथ ही इस बात पर भी जोर दिया कि पार्टी उनसे जो भी कहेगी वो करेंगे। गांधी ने कहा कि पार्टी के भीतर संगठनात्मक चुनाव समय पर होंगे, लेकिन अभी ज़रूरत इस बात की है कि जीवन बचाया जाए और महामारी को नियंत्रित किया जाए। कांग्रेस के 23 वरिष्ठ नेताओं के समूह द्वारा पार्टी का संगठनात्मक चुनाव जल्द कराने और पूर्णकालिक कांग्रेस अध्यक्ष की मांग पूर्व में की गई थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद के नेतृत्व वाले इस समूह के पिछले साल अगस्त में अपनी मांगों को लेकर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखा था, जिसमें कहा गया था कि हमेशा कांग्रेस के भीतर आंतरिक संगठनात्मक चुनाव का समर्थन किया है और ये समय पर कराए जाएंगे। उन्होंने कहा, पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये तय करना है कि पार्टी का नेतृत्व किसे करना चाहिए। पार्टी मुझसे जो कहेगी वो करूंगा। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कोरोना महामारी का जानलेवा प्रकोप है जारी। हर तरफ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमें खुद को और हमारे अपनों को कोरोना संक्रमण से बचाना है। यह हमारी, आपकी और हम सब की जिम्मेदारी है। इन हालात पर गुलजार साहब की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है। सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है। जिंदगी एक नेमत है, उसे संभाल के रखो, कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है। दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है। केपी न्यूज 24/7 के परिवार की ओर से आप सभी से विनम्र निवेदन है कि बिना कारण बाहर ना निकलिए, 2 गज दूरी का पालन कीजिए, मास्क सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए और सरकार द्वारा दिए गए नियमों का पालन कीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने देश में कोविड-19 महामारी से उत्पन्न स्थिति के मद्देनज़र रद्द की गई 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं CBSE 10th रिजल्ट के लिए शनिवार को अंक निर्धारण नीति की घोषणा की। नीति के अनुसार प्रत्येक विषय में हर साल की तरह 20 आंतरिक मूल्यांकन जबकि 80% अंक पूरे वर्ष के दौरान हुई विभिन्न परीक्षाओं के आधार पर दिए जाएंगे। CBSE ने रद्द हो चुकी 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं की परिणाम सारणी तैयार करने के लिए स्कूलों को 8 सदस्य समिति गठित करने का निर्देश दिया है। CBSE 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के परिणाम 20 जून तक घोषित किए जाएंगे।
यूपी के जौनपुर में ऑक्सीजन देने वाले पर ही दर्ज हुआ मुकदमा। क्या है पूरा मामला? उत्तर प्रदेश के जौनपुर में सरकारी अस्पताल के बाहर ऑक्सीजन के बिना तड़प रहे मरीजों को अपनी एम्बुलेंस में ऑक्सीजन देने वाले युवक के खिलाफ प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कर दिया है। इस मुकदमे को कई लोग मददगारों को खामोश करने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं, तो वहीं प्रशासन का तर्क है कि युवक अस्पताल के बाहर अव्यवस्था पैदा कर रहा था, जिसकी वजह से मेडिकल स्टाफ को दिक्कत हो रही थी। जौनपुर के डीएम मनीष वर्मा ने कहा, अभी युवक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एडीएम की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रशासन का इरादा किसी को बेवजह दंडित करने का नहीं है। जौनपुर कोतवाली में विक्की अग्रहरी नाम के युवक के खिलाफ महामारी एक्ट की धारा 3 और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और 269 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मुकदमा जौनपुर के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की शिकायत पर दर्ज कराया गया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त होने पर बधाई देते हुए उन पर तंज किया कि अगर वो अपना वाहवाही वाला चश्मा उतार कर देखते तो उन्हें परेशान लोगों का दर्द दिखाई देता। समाजवादी पार्टी मुख्यालय से शनिवार को जारी बयान में यादव ने कहा, मुख्यमंत्री जी कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त हुए हैं, इसके लिए बधाई, किंतु दिक्कत ये है कि उन्होंने फिर अपना पुराना चश्मा पहन लिया है। उन्हें हर तरफ अमन और चैन और सरकार की योजनाओं की धूम दिखाई देने लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री ने योगी पर निशाना साधा। वाहवाही वाला चश्मा उतार कर वो देखते तो उन्हें जमीनी हकीकत में चारों तरफ हाहाकार और परेशान हाल लोगों के चेहरों पर दर्द दिखाई देता। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बसवा कल्याण उपचुनाव में शरणु सलगार ने दर्ज कराई अपनी ऐतिहासिक जीत। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने 6 जिला प्रभारी मंत्रियों को किया नियुक्त। बिदर जिला प्रभारी मंत्री अरविंद लंबावड़ी। मोहम्मद अयाज खान द्वारा जरूरतमंद लोगों में राशन किट वितरण किया गया। बिदर शहर में नगर पालिका द्वारा शहर के पुराने क्षेत्र को सैनिटाइज किया गया। छब्बीस शवों का सामूहिक अंतिम संस्कार। शवदाह गृह के सामने 10-12 एम्बुलेंस शव के साथ इंतजार में। वाहन टैक्स के भुगतान की समय सीमा बढ़ाई गई। 31 मई तक भरा जा सकता है टैक्स। नियमों का पालन करवाने पुलिस को लाठियां बरसानी पड़ी। केपी न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।